अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो सीरीज़ ऑफ बिजनेस मैथ। इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल कंपाउंडिंग की एक और कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की लॉजिक या थ्योरी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्या देखा था कि जिस तरीके एनुअल कंपाउंडिंग और मल्टीपल कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क है। मल्टीपल कंपाउंडिंग में हमने सेमी एनुअली की एग्जाम्पल और क्वार्टरली की एग्जाम्पल्स को कवर किया हुआ था, लेकिन मुझे इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लिंक है मल्टीपल कंपाउंडिंग से, इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट कि एक मैं एनुअल बेसिस दो फिगर्स ले लेता हूँ, देन उसके बाद हम इसको प्रॉपरली देख लेते हैं। यस, हियर इट इज़ कि ये क्या करना है। हाँ, अगर मल्टीपल कंपाउंडिंग के अंदर आपको याद होगा एनुअल, मल्टीपल कंपाउंडिंग से पहले एनुअल, अगर एनुअल होता है तो अब मैं सिर्फ एक साल ही कर रहा हूँ, ठीक है। एनुअल के केस में क्या हो रहा है सर, एनुअल के केस में 0 से 1 तक 1000 रुपये के ऊपर, अभी मैं एग्जांपल सिर्फ 10% पर एनम की सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो 1000 रुपये के ऊपर एनुअल पे कितना मिलेगा, 1000 रुपये, सॉरी सर 100 रुपये मिलेंगे। यस सर, एनुअल पे कितने मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। और ये रकम आपकी कितनी बन जाएगी सर, ये बन जाएंगे 1100 रुपये। लेकिन फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, सेमी एनुअल। सेमी एनुअल में क्या हो रहा है था, सेमी एनुअल के अंदर इसी 1 ईयर के दो पोर्शन किए गए थे, 6 मंथ पहला और दूसरा भी 6 मंथ, ठीक है। पहला भी 6 मंथ, दूसरे भी 6 मंथ। आइडियली देखा जाए तो 10% को हमने सेमी एनुअल के अंदर 10% का जो रेट था वो m से डिवाइड हो रहा था, यानी 5% मिल रहा था। यस सर, तो 1000 का 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1000 का 5% मिला था। डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, तो 50 रुपये का इंटरेस्ट मिला था। और फिर ये रकम कितनी हो गई थी सर, 1050 हो गई थी, ठीक है, 1050 हो गई थी। और फिर अगेन 1050 का ही 5% मिला था, ठीक है, जो कि 52.5 बना था, ठीक है, ये रकम। तो ये और ये मिला के टोटल आपकी रकम कितनी हो गई थी सर, 1102 रुपये 50 पैसे। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, फिर अब मैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। तीसरे के लिए व्हाट इफ़ क्वार्टरली होता, अगर क्वार्टरली होता तो क्या होता। क्वार्टरली के लिए मैं टाइमलाइन वापस रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ, यानी अब एक ही साल है लेकिन 3 महीने, सही है, 6 मंथ, 9 मंथ और देन 12 मंथ। ये Q1, Q2, Q3 और Q4 वाली सिचुएशन आ रही है। तो ऐसी सूरत में 10% को R को M से डिवाइड करेंगे, तो 10% को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2.5% बन रहा है। और ड्यू टू स्पेस मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो कैसे आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उस पर पहले Q1, दूसरे Q2, तीसरे Q3 और Q4 10% और 2.5% यहाँ मिलेगा, 2.5% यहाँ मिलेगा, 2.5% यहाँ मिलेगा, 2.5% यहाँ मिलेगा। ऐसा ही है 4 दफ़ा। तो सर 1000 का 2.5% निकालते हैं, 1000 का 2.5% निकाला सर 25 रुपये। लेकिन फिर अब रकम कितनी हो गई सर, 1000 से रकम हो गई 1025। तो दूसरे साल दूसरे क्वार्टर में 1025 का 2.5% मिलेगा सर, वो कितना बनता है कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 1025 का 2.5%, तो 25 रुपये 62 पैसे। तो ये बना 25.625। ये ऐड करते हैं तो एक क्वार्टर के बाद रकम कितनी हो जाएगी सर, 1050.625। फिर तीसरी दफ़ा 1050.625 का 2.5% अगर निकालते हैं तो ये रकम की, ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो ये कितने बनते हैं सर, 25 के ऊपर प्लस कर देते हैं पहले 1025, तो ये बन गया 1050 620। इसका 2.5% निकाला तो 26 रुपये 26 साढ़े 26 पैसे। तो ये रकम कितनी बनी, 26 रुपये
26.5 समथिंग आई, तो ये भी इसी में ऐड होगा। सर कर दें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इसला मसला नहीं होना चाहिए। 1050.625 की रकम ऐड होगी तो ये रकम होगी 1076.89। अब 0.9 आखिरी के मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पैसों के भी पैसे वाली बात। और फिर अब चौथे क्वार्टर में 1050 7689 का 1076 का 1076 का इस रकम का अगर 1076.89 का 2.5% मिलेगा तो अब ये रकम कितनी हो जाएगी इंटू 0.025। सर ये अब मिलेगा 2692 ये ऐड कर देते हैं प्लस कर देते हैं 1076.89 तो 1103 रुपये कितना बन गया अप्रॉक्स 1103 रुपये 81 पैसा समथिंग बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वार्टरली होगा तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना, पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट 25, ठीक है, दूसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट 25.625, तीसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट सर 26.265, ठीक है, और इसी तरीके से 26.92। तो कितनी रकम बन गई सर, रकम बन गई 1103 रुपये 81 पैसे। देखें एनुअल कंपाउंडिंग में 1100 बने, सेमी एनुअल के अंदर कितने बने सर 1102 रुपये 50 पैसे बने, और क्वार्टरली में कितने बने 1103 रुपये 81 कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ 1100 है, जितने ज़ीरो बढ़ाएंगे उतनी बड़ी रकम आ सकती है। तो सर इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ गया, ठीक है, मैंने एक लॉजिक दी। अब हम आ जाते हैं एनुअली। इसका मतलब ये हो रहा है कि 10% एनुअल में तो 10% ही मिलता है, कितना एक्स्ट्रा मिले। इसका मतलब अगर मैं वापस रिपीट करूं, एनुअल के अंदर 1000 रुपये के ऊपर 100 रुपये जो कि 10% ही था, रकम कितनी बन गई 1100 रुपये, ऐसा ही है। सेमी एनुअल में क्या हुआ, सेमी एनुअल में 1000 रुपये के ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिला सर, इंटरेस्ट मिला टोटल 102 रुपये 50 पैसे, और रकम कितनी बन गई 1102 रुपये 50 पैसे। फिर इसी तरीके से क्वार्टरली की बात करते हैं, तो क्वार्टरली में भी आपके पास 1000 रुपये थे, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला 103 रुपये 81 पैसे समथिंग मिला, और रकम हो गई 1103 रुपये 81, ऐसा ही कुछ हुआ। तो इसका मतलब अगर मंथली होगा तो कुछ ना कुछ रकम बनेगी। वीडियो पॉज करके आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। मंथली का मतलब 1000 के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और रकम कुछ बन जाएगी, ये आपने करना है। सर क्या ऐसे करें 12 दफ़ा, यस 12 दफ़ा करना पड़ेगा, लेकिन आप फंस गए। तो अब हम आ जाते हैं इसका फार्मूला है। फार्मूला डायरेक्टली क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है कि 1+r अपॉन m डिवाइडेड के रेस्ट टू द पावर m-1। इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपके पास रेट आ जाएगा कि कितना रेट मिल रहा है, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब एक्चुअली इफेक्टिवली कितना मिल रहा है। कहने को तीनों में 10% है, ठीक है, 10% एनुअली है, 10% सेमी एनुअली है, 10% क्वार्टरली है। लेकिन जितनी ज़्यादा मल्टीपल कंपाउंडिंग बढ़ रही है, इसी तरीके से आपको अगर मंथली वाली भी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो मंथली भी ये 10% है एनुअल, ये भी 10% सेमी एनुअल, ये भी 10% क्वार्टरली, लेकिन ये 10% मंथली। इसके अंदर m कितना है 1 है, इसके अंदर m कितना है 2 है, इसमें m कितना है 4 है, इसमें m कितना है 12 है। तो रकम बढ़ती जा रही है। तो इफेक्टिवली एक्चुअली क्या 10% मिल रहा है, नहीं सर, सेमी एनुअली में थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, क्वार्टरली में थोड़ा और ज़्यादा मिल रहा है, मंथली में और ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला है कि अगर इफ़ेक्टिव रेट मालूम करना चाहते हैं, कैलकुलेट, अब मैं सवाल दे रहा हूँ, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ
कंपाउंडेड 10% सेमी एनुअली। अगर सेमी एनुअली हो तो क्या होगा, एक इफ़ ये समझें कि ये रिक्वायर्ड अभी ए है, रिक्वायर्ड इफ़ कंपाउंडेड 10% क्वार्टरली, ठीक है, और इफ़ कंपाउंडेड 10% मंथली। अगर ये तीनों हों तो कैसे करेंगे, तो अब इस पर आ जाते हैं फार्मूला क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट वही 10% है, फार्मूला 1 + 0.1 डिवाइडेड बाय एम, सेमी एनुअली का मतलब 2, ठीक है, एम 2 की पावर -1। तो सेमी एनुअली की सिचुएशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या फिगर आ रही है, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ए, ठीक है। तो सेमी एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 + 0.1 डिवाइड बाय एम, सॉरी एम की जगह 2 आ गया, (2). तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा सर, कैलकुलेटर से देख लेते हैं। कैलकुलेटर के लिए क्या करना होगा, पहले फार्मूला 1.05 के ऊपर 2 की पावर -1, तो करते हैं तो क्या आ रहा है सर, 1.05 के ऊपर पावर लगा दी हमने, किसकी पावर लगा दी, 2 की, इसमें से 1 निकाला तो क्या आ रहा है, यस सर ये आ रहा है 0.1025। इसको कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो 10.25% आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्या नज़र आ रहा है, अगर 10.25% 1000 पे अप्लाई करते हैं, इफ़ 1000 को 10.25% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सही है 110 रुपये 25 पैसे आता है, और इसमें 1000 रुपये जमा कर दें, इसमें सॉरी हाँ 100 रुपये 25 पैसे आता है, ठीक है, 100 रुपये 25 पैसे ही आता है ना, तो इसमें 1000 रुपये जमा कर देते हैं तो आपके पास 1100 रुपये, ओके बाय मिस्टेक एक एडजस्टमेंट में वापस कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो आपके पास 102 रुपये आता है, एडजस्टमेंट कर देता हूँ, यस। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फिगर आ रही है सर, यस सर ये आ रही है 102 रुपये 50 पैसे, और इसमें प्रिंसिपल जमा कर दिया तो 1102 रुपये 50 पैसे की रकम बनी, तो ये डायरेक्टली यही नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा यही बात हम देखते हैं बी पर, बी क्या था सर, क्वार्टरली में क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1 + 0.1, लेकिन डिवाइड किससे हो जाएगा 4 से, और पावर क्या आ जाएगी 4 की -1, सर ये भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 1 + 0.1 के ऊपर 4, क्वार्टर का m आ गया, और ये 4 की पावर -1, तो सर ये हो गया 1.025.1 को वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 0.1 को डिवाइड किया है किससे 4 से, तो 0.25, इसमें 1 प्लस किया (4 - 1), ठीक है। तो +1 इसके ऊपर पावर लगानी है, किसकी पावर लगानी है 4 की, तो सर ये आ रहा है, कितना आ रहा है देख सकते हैं सर, ये हमारे पास आ गया, ये ए रिक्वायर्ड की कैलकुलेशन थी सर, ये आ गया हमारे पास 1103.8, सॉरी 1.103, सही है, 1.103.8 के बाद क्या आ गया 12 भी लिख ही देते हैं, तो 12, ठीक है। तो इसका मतलब -1 करते हैं तो 0.103812 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 10.38% आ रहा है, देख सकते हैं 10.38 वाला नंबर ही नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, ये क्वार्टरली का। तो इसी तरीके से सर क्या हम मंथली भी निकाल सकते हैं, अब मैंने आपको याद होगा अभी प्रैक्टिस किया था कि पोज करके मंथली करें, तो जिन्होंने किया सचमुच पोज करके वो अपना आंसर वेरीफाई करेंगे। वो अपना आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे, वो अपना आंसर ऐसे वेरीफाई करेंगे कि सर ये आ रहा है हमारे पास सी, इफ़ मंथली, अगर मंथली होता तो क्या होता, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मूला वही है 1 + R/m डिवाइड पावर 1 m, तो
तो वैल्यूज़ फीड करते हैं तो 1 + 0.1 डिवाइड बाय m। सर m कितना आ गया, m आ गया 12 रेज़ टू द पावर व्हाट 12 -1। तो कैलकुलेटर से वैल्यूज़ फीड करते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 0.1 इसको डिवाइड किया 12 से तो सर ये आ रहा है 0.1, इसमें प्लस कर दिया 1 तो नंबर क्या आ गया सर, ये आ गया 1.00833। इसके ऊपर पावर लगा दी 12 की -1 तो लगा देते हैं। इसके ऊपर पावर लगानी है, कितनी पावर लगानी है 12 की, तो ये आ गया आपके पास 104713 -1 0.104713। और इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई 100 10.4713%। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम इस पे करते हैं तो अब अमाउंट हमारी कितनी आ रही है, हमारी अमाउंट आ रही है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस ये आ गया इफ़ेक्टिव सेमी एनुअली के केस में कितना आ रहा है ये, तो ये रकम कितनी हो जाएगी सर 1104। ये सही है ना, यस सर 1100। ये अभी हमने कैलकुलेट किया 47 10% है ना, 1104.71 बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये 1104.71 अप्रॉक्स ये वाली रकम बनेगी। जिन्होंने भी मंथली के प्रैक्टिस की है ये रकम आनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन की वजह से डिफरेंट आ सकती है। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला आपके सामने है। अब लेट्स मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल के अंदर आपको क्या कर, एक मिनट, यस ओके। सो सवाल में जो दे रहा हूँ, सवाल के अंदर आपको क्या करना है, सपोज़ करें कि इफ़ कैलकुलेट इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है, ठीक है। 12% पर एनम है। इफ रिक्वायर्ड क्या है, इफ़ कंपाउंडेड सेमी एनुअली, बी इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली, इफ कंपाउंडेड मंथली, ठीक है सी। और डी अगर आप करना चाहें इफ़ कंपाउंडेड डेली, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ फीड करना है। यहाँ पर m क्या आएगा 2, यहाँ पर m क्या आएगा 4, यहाँ पे m 12, यहाँ पर m 365। तो उस बेसिस पर आप वैल्यूज़ फीड करेंगे। तो अगेन परसेंट 12% 0.12 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0.12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0.12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 0.12 को 365 से डिवाइड करेंगे। तो जो नंबर्स आएंगे वो प्रॉपरली आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।